नमस्कार, आप सभी का स्वागत मंडी खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मंडी खबर में आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे धान, आलू, धनिया, प्याज, बाजरा। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। धान की रिकॉर्ड खरीद 8 करोड़ 26 लाख टन के पार, 60% से ज्यादा बढ़ा गैर बासमती चावल का निर्यात। मूंगफली के निर्यात में आई कमी, अब तक 5,95,000 हेक्टेयर में हो चुकी है खेती। आलू की पैदावार और निर्यात में दर्ज हुई तेजी, मंडियों में आवक रही सुस्त। मंडी खबर की शुरुआत करते हैं धान के बाजार से। आपको बता दें, धान की सरकारी खरीद लगातार जारी है और इस बार रिकॉर्ड सरकारी खरीदारी की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से ये खरीद की जा रही है। खासतौर से इसका लाभ किसानों को मिल रहा है। वहीं इसकी उपज की भी अगर बात की जाए, बुआई की अगर खासतौर से बात करें तो पिछले साल के मुकाबले धान की बुआई आगे चल रही है। फिलहाल बाजार की क्या है स्थिति, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय खाद्य निगम और अन्य सरकारी एजेंसियों की ओर से धान किसानों से खरीद की जा रही है। वर्तमान खरीफ विपणन सत्र 2020-21 और रबी विपणन सत्र के लिए उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के 13 जून तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों से जारी धान की खरीद में तेजी आई है। 13 जून 2021 तक धान किसानों से 8 करोड़ 26 लाख 60,000 टन से अधिक की धान खरीदी जा चुकी है। धान की इस खरीद में खरीफ फसल का 7 करोड़ 7 लाख टन और रबी फसल का 1 करोड़ 19 लाख 60,000 टन धान भी शामिल है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 7 करोड़ 43 लाख 18,000 टन था। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की खरीद में 83 लाख 42,000 टन से ज्यादा का इजाफा हुआ है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। बता दें कि इस साल केंद्र सरकार ने धान खरीद के लिए 1,868 रुपए और 1,888 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है और किसानों से इसी भाव पर धान की खरीद की जा रही है। देश से होने वाले चावल के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा हुआ है। बीते 12 महीने के दौरान बासमती व गैर बासमती चावल के निर्यात में खासी बढ़त दर्ज की गई है। साल 2020-21 के 12 महीने यानी अप्रैल से मार्च के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात बढ़कर 46,31,531 टन का हुआ है, जो बीते साल 44,54,771 टन का था। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात में भी इजाफा हुआ है। साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से गैर बासमती चावल के निर्यात में 1 करोड़ 30 लाख 87,941 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 50,56,278 टन का ही हो सका था। धान की बुआई पर नजर डालें तो इस साल धान का रकबा बीते साल से 5 लाख हेक्टेयर से आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार धान की कुल बुआई 39,61,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 34,35,000 हेक्टेयर में हुई थी। इस साल धान की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की उपज 15 लाख टन से ज्यादा की बढ़त का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के 24 फरवरी तक के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की कुल उपज 12 करोड़ 3 लाख 20,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11 करोड़ 88 लाख 70,000 टन की रही थी। फिलहाल इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। गिनी चुनी मंडियों में ही धान बिकवाली के लिए पहुंची। धान के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में इस दौरान बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 18 जून को इसका भाव रहा 1,753 रुपए, जो कि 19 जून को 840 रुपए की छलांग लगाकर 2,593 रुपए हो गया। इसी राज्य की बंगरपेट मंडी में दोनों दिन धान का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 18 और 19 जून को इसका भाव रहा 2,200 रुपए। महाराष्ट्र की चिमूर मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 18 जून को धान का भाव रहा 2,550 रुपए, जो कि 19 जून को भी 2,550 रुपए पर टिका रहा। और आइए धान के बाद अब बात करते हैं खासतौर से मूंगफली के बाजार की।
आपको बता दें, मूंगफली की बुआई इस बार आगे चल रही है। चालू सीजन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मूंगफली का रकबा करीब 63,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल बढ़ा है। यानी अभी तक के जो आंकड़े आए हैं उनके अनुसार अगर देखा जाए तो बुआई आगे चल रही है। वहीं जिस वजह से ये उम्मीद जताई गई है कि घरेलू स्तर पर मूंगफली की पैदावार अच्छी हो सकती है। हालांकि निर्यात के आंकड़ों को देखा जाए तो पिछले 12 महीनों के दौरान मूंगफली के निर्यात में कमी दर्ज की गई है। इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कुछ कमी आई है। इसका असर आने वाले दिनों में घरेलू स्तर पर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर देखने को मिल सकता है। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च के दौरान मूंगफली के निर्यात में 25,000 टन की कमी आई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के अनुसार देश से इस साल 6,38,551 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 6,64,436 टन का हुआ था। वहीं इस साल देश भर में मूंगफली की बुआई चल रही है। चालू सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही मूंगफली की बुआई बीते साल के मुकाबले 63,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के 25 मई तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मूंगफली की बुआई 5,95,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 5,31,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं देश भर में मूंगफली की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। इस साल मूंगफली की उपज 1 करोड़ टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मूंगफली की उपज 1 करोड़ 1 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 99,52,000 टन रही थी। वहीं इस साल तिलहनी फसलों की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल तिलहन की पैदावार में 33,46,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के अब तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में तिलहन की पैदावार 3,65,65,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल तिलहन की उपज 3,32,19,000 टन रही थी। बात तिलहनी फसलों की बुआई की करें तो इस साल देश में चालू सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, तिल और सूरजमुखी की बुआई शुरू हो चुकी है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 1,09,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 28 मई तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के चालू सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 10,87,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की बुआई कर ली है, जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 9,78,000 टन रहा था। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक खासी कम रही। गिनी चुनी मंडियों में ही मूंगफली बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में इसके सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 18 जून को मूंगफली का भाव रहा 4,408 रुपए। 19 जून को इसके भाव में 139 रुपए की नरमी आई और भाव 4,269 रुपए के स्तर पर आ गया। इसी तरह राज्य की ही यादगीर मंडी में भी मूंगफली के भाव में 317 रुपए की सुस्ती दर्ज की गई। 19 जून को यहाँ मूंगफली का भाव रहा 4,347 रुपए, जो 18 जून को 4,664 रुपए था। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और अब जल्दी से नजर डाल लेते हैं धनिया पत्ती के बाजार भाव पर। महाराष्ट्र की कमटी मंडी में धनिया पत्ती का भाव रहा 3,600 रुपए क्विंटल। वहीं कलमेश्वर मंडी में धनिया पत्ती का भाव रहा 4,455 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में नजर डालते हैं खीरे के बाजार भाव पर। कर्नाटक की बंगरपेट मंडी में खीरे का भाव रहा 1,000 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की कमटी मंडी में इसके सौदे 1,800 रुपए क्विंटल पर हुए। वहीं पुणे मंडी में खीरे की खरीद 1,000 रुपए क्विंटल पर हुई, जबकि श्रीरामपुर मंडी में खीरा 1,150 रुपए क्विंटल पर बिका। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने।
पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। विविधताओं का देश भारत, जहां है नई सोच और परंपराओं की बुनियाद। इनसे बन रही है नई पहचान। देखिए कार्यक्रम ये है मेरा इंडिया, एक यात्रा कामयाबी की। शनिवार और रविवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं आलू के बाजार की। सबसे पहले अगर सब्जियों के निर्यात को अगर देखा जाए तो साल 2020 और 21 के अप्रैल से मार्च महीनों के दौरान निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं आलू की जो उपज है इस बार उसमें भी इजाफा हो सकता है, जिसका सीधा असर बाजार पर नजर आएगा। फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। इस साल आलू की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले आकलन में आलू की उपज बीते साल से अधिक रह सकती है। आलू की उपज में लगभग 29,24,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में आलू की उपज 5,31,00,000 टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल 5,01,90,000 टन की हुई थी। आलू के हाजिर भाव पर नजर डालें तो वहीं आलू के भाव की बात करें तो कई कृषि उपज मंडियों में आलू के सौदे उतार चढ़ाव के साथ हुए। वहीं कुछ मंडियों में आलू का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। बाकी दिनों के मुकाबले शनिवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही आलू की आवक रही। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार कर्नाटक की हुबली मंडी में 18 जून को इसका भाव रहा 1,250 रुपए, जो कि 19 जून को 30 रुपए बढ़कर 1,280 रुपए हो गया। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 19 जून को आलू का भाव 200 रुपए गिरकर 1,250 रुपए से 1,050 रुपए हो गया। राज्य की ही श्रीरामपुर मंडी में 18 जून को आलू का भाव रहा 1,100 रुपए, जो कि 19 जून को 150 रुपए बढ़कर 1,250 रुपए के स्तर पर जा पहुंचा। बात सब्जियों की निर्यात की करें तो कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों की निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 23,26,538 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 19,30,511 टन का ही सब्जियों का निर्यात हो सका था। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाजरे के बाजार की। सबसे पहले इसके बुआई की अगर बात की जाए तो बाजरे की बुआई पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार कुछ पीछे चल रही है। इस साल बाजरे की बुआई पीछे चल रही है। चालू सीजन में बाजरे का रकबा बीते साल से 4,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 28 मई तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार बाजरे की बुआई 3,42,000 हेक्टेयर क्षेत्र में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 3,46,000 हेक्टेयर रहा था। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में शनिवार को बाजरे की आवक खासी कम रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार कर्नाटक की लिंगसुगूर मंडी में 19 जून को बाजरे का भाव रहा 1,480 रुपए क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की भोकरदन मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 1,300 रुपए क्विंटल पर हुए। खरीफ बाजरे की पैदावार की बात करें तो फसल वर्ष 2020 और 21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से 25 मई तक के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में खरीफ बाजरे की पैदावार 1,04,00,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि साल 2019 और 20 के दौरान देश में बाजरे की उपज 1,03,60,000 टन की रही थी। तो जाना आपने बाजरे के बाजार का हाल। अब आइए बात करते हैं टमाटर के मंडी भाव की। कर्नाटक की बंगरपेट मंडी में टमाटर का भाव रहा 400 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की कमती मंडी में टमाटर के सौदे 1,400 रुपए क्विंटल पर हुए। वहीं पुणे मंडी में इसका कारोबार 650 रुपए क्विंटल पर हुआ।
जबकि श्रीरामपुर मंडी में टमाटर का भाव रहा 750 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो टमाटर के बाद अब आइए नजर डाल लेते हैं गेहूं के बाजार भाव पर भी। अलग अलग मंडियों में गेहूं का भाव क्या दर्ज किया गया, आइए जानते हैं। कर्नाटक की बसव कल्याण मंडी में गेहूं का भाव रहा 5000 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की भोकरदन मंडी में भाव रहा 1700 रुपए क्विंटल। यहीं की नागपुर मंडी में गेहूं का भाव रहा 1742 रुपए क्विंटल, जबकि नागपुर मंडी में शरबती गेहूं का भाव रहा 2850 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं प्याज के बाजार की। इस बार आपको बता दें, प्याज की जो पैदावार है पिछले वर्ष के मुकाबले आगे रह सकती है। इस साल प्याज की पैदावार बीते साल के मुकाबले आगे रह सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020 और 21 के लिए बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में इस साल प्याज की उपज बीते साल से 34,73,000 टन से ज्यादा हो सकती है। साल 2020 और 21 में प्याज की कुल उपज 2,62,92,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 2,28,19,000 टन की रही थी। वहीं कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज के भाव में मिला जुला रुख बना हुआ है। इसकी आवक की बात करें तो शनिवार को अधिकतर मंडियों में प्याज की आवक सामान्य से कम रही। मंडियों में प्याज के हाजिर भाव की अगर बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में प्याज के भाव कुछ इस प्रकार रहे। कर्नाटक की हुबली मंडी में प्याज का भाव रहा 1,420 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए क्विंटल। सब्जियों के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में खासा इजाफा दर्ज किया गया है। साल 2020 और 21 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 3,36,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2020 और 21 के 11 महीनों के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 20,84,599 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 17,20,999 टन का ही हो सका था। मंडी खबर में अब आइए बात करते हैं धनिये के बाजार की भी। खासतौर से जो मसालों के निर्यात को अगर देखा जाए तो इसमें जोरदार इजाफा नजर आ रहा है। भारतीय मसालों के निर्यात में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। साल 2020 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान देश से मसालों के निर्यात में 26% का जोरदार इजाफा हुआ है। वहीं धनिये के निर्यात की बात करें तो भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार साल 2020 के अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान देश से धनिये का कुल निर्यात 41,000 टन से ज्यादा का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 36,750 टन का ही हुआ था। वहीं ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में शनिवार को धनिये की आवक खासी कम रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में धनिये का भाव रहा 6,950 रुपए क्विंटल। घरेलू स्तर पर धनिये की पैदावार की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 20% से ज्यादा की बढ़त अनुमानित है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020 और 21 के लिए जारी पहले आकलन के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश भर में इस साल 7,20,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान
5,92,000 टन की रही थी। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं यहाँ पर बैंगन के बाजार भाव पर भी क्या भाव रहा अलग अलग मंडियों में, आइए देखते हैं। कर्नाटक की बंगरपेट मंडी में बैंगन का भाव रहा 1,500 रुपये क्विंटल। महाराष्ट्र की कलमेश्वर मंडी में बैंगन के सौदे 2,415 रुपये क्विंटल पर हुए। यहीं की कमती मंडी में बैंगन का कारोबार 1,100 रुपये क्विंटल पर हुआ। महाराष्ट्र की ही पुणे मंडी में इसका भाव 3,250 रुपये क्विंटल रहा। साथ ही श्रीरामपुर मंडी में बैंगन की खरीद 3,000 रुपये क्विंटल पर हुई। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब जल्दी से नजर डाल लेते हैं भिंडी के बाजार भाव पर अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया, आइए जानते हैं। महाराष्ट्र की कलमेश्वर मंडी में भिंडी का भाव रहा 3,315 रुपये क्विंटल। वहीं कमटी मंडी में इसके सौदे 2,800 रुपये क्विंटल पर हुए। इसी राज्य की पुणे मंडी में भिंडी का कारोबार 2,250 रुपये क्विंटल पर हुआ, जबकि श्रीरामपुर मंडी में भिंडी 2,550 रुपये क्विंटल पर बिकी। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर, लेकिन चलते चलते आपको याद दिला दें, आप ये सारी जानकारी डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी ले सकते हैं। इसके लिए आप हमारा QR कोड स्कैन कर सकते हैं, वहाँ भी ये सारी जानकारी आपको उपलब्ध होगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।